तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.2 यानी कि रियल नंबर का जो वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। कौन कौन सा दिया हुआ है? 12, 15 और 21 फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड 17, 23 और 29, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 8, 9 और 25, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। 12 का भाज्य करेंगे, 15 का करेंगे और 21 का करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं? 2 × 2 × 3, 2×2 = 4, 12 लिख दिया भाज्य गुणनखंड करके। उसके बाद 3 × 5, इसको भी अभाज्य गुणनखंड करके लिख दिए। 3 × 7, ठीक है, इसको भी लिख दिए। इसी प्रकार से जो इसमें कॉमन मिलता है, हम फॉर्मूला बताए हैं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं एचसीएफ और एलसीएम का। यदि सबसे पहले आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए और पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा और समझ में ही अच्छा तरीके से आ जाएगा। देखिए अगला हम सवाल की ओर चलते हैं। एचसीएफ जो कॉमन होता है तीनों में, तो तीनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, 3 एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम देखो गुना, सबको गुना में लिख देंगे। 2 × 2 × देखो तो वो इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3, एक ही 3 लिखेंगे, ठीक है। ×5 × 7, ठीक है। 2 × 2 = 4, 3 12 25 60, 60 पचे 60 सते 420, यहाँ पे लिखेंगे 420 आंसर। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया जी? 3, और इसका एलसीएम आ गया कितना? 420। उसी प्रकार से अगला देखेंगे। अगला का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हल करके 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का करेंगे और 29 का करेंगे, ठीक है। तो इसको किस प्रकार तोड़ सकते हैं? 1 × 17, 1 × 23, 1 × 19। इसमें कॉमन क्या? 29। इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है? एक मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, एक एचसीएफ। एंड एलसीएम कौन हो जाएगा? देखो तो सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 17 × 23 × 30। अब देखो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? इन सबका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 11, 33, 9 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 8, 9 और 25। इसमें देखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 25 का, तीनों का करेंगे, ठीक है। 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, ठीक है, लिख सकते हैं। 3 × 3, 9 को लिख सकते हैं। 5 × 5, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है? एक कॉमन है, देखिए तो एक कॉमन सब में मिलता है, तो एक इज द एचसीएफ है। एलसीएम उसी प्रकार से एलसीएम 2 × 2 × 2, ठीक है। 3 × 3 × 5, 2 दूना 4, दूना 8, 3 की 24 तिया, 24 तिया कितना हो जाएगा जी? 24 तिया हो जाएगा 4 तिया 12 के 2, 6 1 7 72, 2 दूना 4, ठीक है। 4 दूना 8, 8 3 की 24 तिया 72 पचे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 35 और 1 36, यानी कि हमारा एलसीएम जो इसका हो जाएगा 360 इज द करेक्ट आंसर। तीनों क्वेश्चंस कंप्लीटेड है, कुछ नहीं करना है। बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था? 12, 15 और 21 दिया था, हो गया। 12, 15, 21 का भाज्य गुणनखंड निकाले। जो उसमें कॉमन है उसको हम एचसीएफ कहते हैं, जो उसमें कॉमन मिलता है वो एचसीएफ का मान होता है, और एलसीएम सबका मल्टीप्लाई करके लिख दिए, वो हमारा क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से सेकंड में किए हैं, उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन में भी किए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एचसीएफ 306, 657 = 9।
ठीक है, दिया है, HCF का मान दिया है, उसके बाद LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। दिया क्या है हल में, दिया है, दिया क्या है जी हमारा HCF 306,557 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो क्या ज्ञात करना है, LCM 306,657 बराबर वाट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं बताया हूं, जो वीडियो में फॉर्मूले पर बनाया हूं उसमें बताया हूं कि जब हमको HCF पता हो, ठीक है, तो LCM निकालने का एक आसान फॉर्मूला होता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, LCM बराबर A इंटू बी। ए बी कौन है, ये दोनों संख्या, ठीक है, एन बटा में HCF, किसका HCF, ए और बी का। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने के लिए मैं ऐसे लिखवा दिया था कि A इंटू बी बटा में HCF फॉर्मूला होता है। LCM बराबर A इंटू बी यानी कि 306 इंटू 657 बटे में 9। ठीक है, इसको काटेंगे, 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौका 36। LCM बराबर कितना आ जाएगा, 34 इंटू 657 करेंगे तो LCM बराबर हमारा जो आएगा 22, 33, 8 हमारा यह क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं, HCF 360,657 दिया था, कितना दिया था, 9 दिया था, दिया है LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। और मैं एक फॉर्मूला बताया हूं कि जब हमको HCF ज्ञात हो तो LCM आसान तरीका से निकाला जा सकता है। और कौन सा फॉर्मूला होता है, LCM बराबर A इंटू बी बटा में HCF। LCM बैठा दिए फॉर्मूला पे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आया, 22, 33, 8 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या बोलता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n है तो वह 6 का पावर n के रूप में है। ठीक है, 6 का पावर n के रूप में है तो वह 0 पर समाप्त होगा। जैसे 6 का पावर n कहने का मतलब कि 6 का पावर n का मान 1 हो गया, प्राकृतिक संख्या में 6 हो गया। जैसे कि 6 का पावर 2 हो गया, 36 हो गया। उसी प्रकार से 6 का पावर 3 हो गया और कुछ होगा। तो उसी प्रकार से जांच करना है कि 6 का पावर n यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या 6 का पावर n के रूप में रहेगा तो वह 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब कि उसका लास्ट में जो आना चाहिए, मान लो 360, यानी कि लास्ट में किस पर, 0 पर समाप्त हो रहा है। तो चलिए जांच करते हैं हल में। हल में क्या लिखेंगे, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 किसी संख्या का अंतिम, ठीक है, अंतिम अंक 0 तब ही होता है, लिखेंगे होता है जब वह 10 से विभाजित होगा। ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होता है जब वह 10 से विभाजित होगा। मान लीजिए कि 10 है, 10 का अंतिम अंक कितना है, 0 है, 10 से विभाजित एक बार में 100 है, 10 बार में है 1000 है, 100 बार में है। यानी कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होगा जब वह 10 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्य होगा कहने का मतलब कि यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 बराबर 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, इसलिए 6 का पावर n, और 6 का पावर n को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं।
तो क्या इसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी तो 10 से विभाज्य करेगा। होना चाहिए कि नहीं, 10 से विभाज्य करेगा। तो इसलिए यहाँ 2 दी पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, परंतु यह 2 दी पावर n इंटू 3 का पावर n के रूप में है। ठीक है, किसके रूप में है, 2 दी पावर n इंटू 3 का पावर n के रूप में है। इसीलिए यह 10 से विभाज्य नहीं है। यह क्या है, इसीलिए यह 10 से विभाज्य नहीं है। अतः जो लिखा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n, लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि 6 का पावर n का जो मान आएगा वो 0 पर कभी नहीं समाप्त होगा। प्राकृतिक संख्या का बात करता हूं मैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 ले लेते हैं, एक तो है यानी कि 6, यानी कि 6 पर समाप्त हो जा रहा है। 2 लेंगे 36, यानी कि 6 पे समाप्त होगा। 3 लेंगे n का पावर, यानी कि 6 18 3 20, कितना आएगा, इतना आएगा। तो उसी प्रकार से 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, तो वही प्रूफ करना था, तो प्रूफ कर दिए, जांच कर दिए, यानी कि वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीटेड है। मैं अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 का भी सॉल्यूशन लाऊंगा। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि और किस प्रकार का मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। उसी प्रकार का मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों, अगले वीडियो में।